तो आज की जो है छोटी सी एक वीडियो है, दिस इज बेस्ड ऑन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिवॉल्विंग बॉडी, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिवॉल्विंग पार्टिकल। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं इनमें 3 चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। आपको पता है वो एक दूसरे से बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं, तो उनको हम एक ही मान लेते हैं। तो बच्चों अगर वो लीनियर स्पीड पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, और टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, इसको जानते हैं। अगर कोई भी रिवॉल्विंग पार्टिकल है बेटा, तो रिवॉल्यूशन की जो वजह है वो क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। बिना सेंट्रीपेटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। रेवोल्यूशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज द सोल कॉज। ये देख लीजिए कि सेंट्रीपेटल फोर्स है किसकी वजह से, और सेंट्रीपेटल फोर्स से उस वजह को इक्वेट कर लीजिए। मतलब जो भी फोर्स इन्वॉल्व है उस मोशन में उसे आप सेंट्रीपेटल फोर्स से इक्वेट करें। भाई लीनियर स्पीड निकालनी है तो mv²/r रख दो, एंगुलर स्पीड निकालनी है तो mr⍵² रख दो, और अगर टाइम पीरियड निकालना हो तो, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो भी मेरे भाई टेंशन नहीं लेनी है, ओमेगा की जगह पर रखिए 2π/T अगर टाइम पीरियड निकालना हो, और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो mr 2π × फ्रीक्वेंसी, तो आप ओमेगा की जगह पर रखिए 2π × फ्रीक्वेंसी। मतलब जो भी मोशन कराने वाली फोर्स है उसको आप सेंट्रीपेटल फोर्स से इक्वेट करो। जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है, कौन है जो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, कौन है जो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है, कौन है जो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल को सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर रखा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर रखा एज पर क्वेश्चन, और फिर सेंट्रीपेटल फोर्स को mv²/r रखो अगर लीनियर स्पीड निकालना हो, mr⍵² रखो अगर एंगुलर स्पीड निकालना हो, और अगर टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो ओमेगा गुणा 2π/T या 2π × फ्रीक्वेंसी। आपका क्वेश्चन सॉल्व है। बच्चों हम जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो एकेडमिक CBSE हो, बोर्ड एग्जाम हो, या JEE का एग्जाम हो, या नीट का एग्जाम हो, आप जानते हैं रेवोल्यूशन करती हुई बॉडी, रेवोल्यूशन करते हुए पार्टिकल्स बेस्ड क्वेश्चन उसमें जरूर आते हैं। तो अब इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। और बच्चों ऐसे ही प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बढ़िया ट्रिक्स को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो, कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक, कोई इंपॉर्टेंट टिप शेयर करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप इसको जरूर देखें। थैंक यू एवरीवन।